इसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी। इस कौम को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी वाले तो कहते हैं हम ऐसी तैसी कर देंगे, कांग्रेस ने तो कर दी। वो जिलो है जठे आज जाबा सर दनूरी का बहुत ही मोहम्मदन समाज का जो ही भाई इतना शहीद हुए हैं बॉर्डर पर तो आज ये हिंदू मुस्लिम है कटे। और आज मोहम्मदन समाज जो कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दो, वो दे नहीं रहे। तो ये कुछ नहीं है, ये एक वोट की राजनीति का है। कलेक्टर महोदय ने किताब गिफ्ट कराना, वह भी शेखावाटी की हिस्ट्री अच्छी तरह से जान ले कि ग्राम पंचायत इस्लामपुर को नाम इस्लामपुर रहने दे, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। अगर यह बात कोई साबित कर दे इतिहास से या कोई साक्ष्य से, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। राजनीतिक पार्टी बीजेपी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें कि इस्लाम धर्म का जो लोग हैं उनको वोट खुलने में इस्लाम धर्म का लोग ही मैं वोट खुल लिया अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, तो हम भी उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। बाबू जी को खत्म करने के लिए बीजेपी के अंदर खाने की राजनीति है ये जी। उन्हीं के जो सपोर्टेड व्यक्ति हैं वो बाबू जी को खत्म करने के लिए ये खेल खेला है। उन्होंने सड़कें अच्छी बनाई है, लेकिन ये उम्मीद नहीं की थी कि जनता को सड़कों पे ला देंगे। बोलो बहुत बढ़िया और जोर भी खाने ला रही है। बताओ श्री रामपुर तकलीफ किया गाँव के। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी। आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाई इस्लामपुर गांव का मायने जो मामलों काफी दिनों तुल पकड़ रहे हैं, श्री रामपुर या फिर इस्लामपुर। और अभी मामले देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां जिनकी राजनीति भी करने लग रही। कुछ लोग बोल रहे हैं कि श्री रामपुर राम होना चाहिए, प्रभु श्री राम को नाम है और इन नाम में दिक्कत क्या है। बड़े लोग बोल रहे हैं कि काफी सालों 400 साल होगा गाँव ने बचा और जब इस्लामपुर नाम है भी चीज ने लेके क्यों चेंज करे जा रहे हैं। बहुत सा गांव है कहीं जिनमें जब बात करा तो अलग अलग धर्मों लेके अपने गाँव का नाम है जगह जोड़े जाए, कुछ ने हिंदू धर्म जोड़े जाए, कुछ गाँव का नाम ही जगह मुस्लिम धर्म जोड़े जाए। लेकिन मामलो आज फिर वो एक बार जोर पकड़े है। राजेंद्र जी गुड़ा उरे पूछने वाला ही और पैदल मार्च जो लेकर और झुंझुनू कलेक्टर ऑफिस तक करो जागो, ग्रामीण सारा इकट्ठा हो रहे हैं। बातचीत करांगा कि क्या कुछ बाद में वार्ता की बनी है और आगे क्या कुछ मांगा है कि आज ये कलेक्टर तक आपकी पहुंचाना ही, ऊपर प्रशासन तक पहुंचाना ही। वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना है। भाई गुड़ा जी ने आप देखा कि हर जगह और जनता ने जुड़े रहने के, जनता के साथ जुड़ाव रखने के लिए और हर जगह पर खड़े मिले। आज फिर सुबह सुबह और पूछे ही और पैदल मार्च यो टेम्परेचर 40-45 डिग्री को जानने वाला धीरे धीरे और इम्तिहान लेने के भी सामने भी है। एक तो यो मौसम ने लेके तो लंबो जानो और दूसरो यो कि नाम ने लेके भाई इस्लामपुर रखना या श्री रामपुर यो होगो। ये लोग ही जगह इस चीज को विरोध कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। देखिए, नाम तो शुरू से इस्लामपुर ही है और बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है हमारे यहाँ उप तहसील हो इस्लामपुर कस्बे में, या तहसील हो जी, या यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हो, या यहाँ एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल हो, CHC हो जी। इन चीजों की जरूरत है। यहाँ नाम से क्या फर्क पड़ता है, मतलब काम चाहिए, नाम नहीं चाहिए। सर आप देखें कि लोग इस्लामपुर का बता रहे हैं कि पहले सारा कांग्रेस पार्टी लोग सपोर्ट कराया करता, लेकिन अचानक बदलाव लाया, बीजेपी पार्टी में जुड़ा कि कुछ अच्छा विकास होगा, बदलाव होगा। लेकिन गांव का बोल रहे हैं कि कई तरीकों में बदलाव होगा। उम्मीद नाम से क्या मतलब है, मुझे आप बताइए। ये कालू खाजी का काली पहाड़ी है जी, और काली पहाड़ी है, काली पहाड़ी के अंदर किसी को एतराज नहीं है। कहाँ फर्क पड़ता है इनसे। ये तो फालतू के अंदर और काम करने की क्षमता नहीं है हिंदू मुसलमान ये करने का, बस ये और कोई मतलब नहीं। आज गुड़ा जी समस्त ग्रामवासियों लेके और झुंझुनू पैदल मार्च कर रहे हैं, इसके पीछे के कुछ तर्क ही। ऐसा आंदोलन, ऐसा पैदल मार्च, ऐसा रेला जो समझ में नहीं आएगा सरकारों के। और ये गूंज, इसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी। इसकी गूंज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है इसके से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को इन चीजों से कि हम इस राजस्थान को हम उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, हम यहाँ का अमन चैन खराब नहीं होने देंगे, हम यहाँ का बरसों का, हमारी शताब्दियों का भाईचारा, इसको हम नहीं टूटने देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सर बीजेपी पार्टी तो बोल रही है कि यूपी वो स्टेट हो जड़े सबसे ज्यादा क्राइम होया करते, लेकिन जब बीजेपी पार्टी है अभी का बाद में काफी सुशासन बढ़िया है। यूपी में क्राइम होगा, यहाँ तो भाईचारा है।
यहाँ का तो भाईचारा है। यूपी का, यूपी है, बंगाल है, बिहार से हमारा क्या कंपैरिजन है। यहाँ का तो मुस्लिम मजलूम है, गरीब है, वो बेचारा है। सबसे छोटा काम गधा गाड़ी कौन चला रहा है, घोड़ा गाड़ी कौन चला रहा है, साइकिल की पंचर कौन निकाल रहा है, छोटा काम कौन कर रहा है। सारे के सारे मजदूरी करते हैं अरब कंट्रियों के अंदर, फॉरेन करेंसी लाके यहाँ इस देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। न सरकारी नौकरियां हैं, न जमीनें हैं, न व्यापार है। क्या है इनके पास, क्या है इनके पास? क्या लगा मजलूमियत या पहले वो शुरू हुई या बीजेपी पार्टी आने के बाद में कुछ बढ़ी है? नहीं, ये इस काम के अंदर कांग्रेस का पूरा सहयोग रहा है जी। इस कौम को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बीजेपी पार्टी आई के बाद में कोई सुधार हुआ है? नहीं, मैंने सुधारने थे। अब वो तो क्या है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी वाले तो कहते हैं हम ऐसी तैसी कर देंगे, कांग्रेस ने तो कर दी। अगर अगले स्टेप के रहने वालों अगर झुंझुनू जाके चीज कलेक्टर सामने कही जाएगी के बाद में, देखिए आप देखना कि सरकारों को ये जनता हजारों की तादाद पर सड़क पे आके करे कि नाव छोड़ो, काम करो। नामों में क्या रखा है, क्यों पीछे पड़े हो? राजस्थान को राजस्थान रहने दीजिए, इसको कोई दूसरा प्रदेश बनाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान ही रहेगा। और हमें यहाँ मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ इस्लामपुर से प्रॉब्लम नहीं है, निजामपुर से प्रॉब्लम नहीं है, समस्तीपुर से प्रॉब्लम नहीं है, अलीपुर से प्रॉब्लम नहीं है। हमें किसी चीज, कल ये MI रोड का नाम भी बदल देंगे। मिर्जा इस्माइल जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से MI रोड है जी, कल वो भी बदल देंगे, उसको बदल दो। कोई काम है इनके पास? लोगों ने लगे कि जड़े कुटा जी पहुंचे ही बड़े विश्वास एक रहे तो इस काम में के रहने वालों की नाम चेंज होगा। सबसे बड़ी 100% नाम चेंज का नाम इस्लामपुर ही रहेगा, इस्लामपुर ही रहेगा। नाम हम चेंज नहीं होने देंगे। क्या मतलब है? सरकार जनता से बनती है, जनता से बनती है, जनता माँ बाप है। भाई एक चीज है, देखो धर्म जोड़ के लोग देख रहे थे, उन्हें पूछे हो, टिक्को काट के पूछे हो, मुस्लिम भैया के बीच में पूछो। कुछ लोग हैं बोल रहे हैं कि इस्लामपुर तकलीफ यह है कि भाई जो इस्लाम धर्म को नाम है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आने श्री रामपुर तकलीफ यह है कि श्री राम जी को नाम आ रहे। तकलीफ है क्या चीज? देखो, तकलीफ जनता ने कोई तकलीफ को नहीं, तकलीफ ही बीजेपी गवर्नमेंट ने है। बीजेपी गवर्नमेंट आज बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व मुद्दा ने बुलाने के लिए हमेशा कोई न कोई नयो मुद्दों ले आके मिल दे थे। आज देख रहे हो 12 सालों हमेशा कोई न कोई नयो फिर को ले आके फिर जनता में लाग जाए। यो ही मुद्दा है कि लोग यह नहीं बुझे भी थे रोजगार के दियो थे, व्यापार मतलब शिक्षा के लिए क्या करे हो, ते महंगाई के लिए क्या करे हो, भी के लिए नहीं बोलना पड़ा है। के लिए ये हिंदू मुस्लिम करके जो बीजेपी सरकार आई है, इनको सिर्फ एक ही मुद्दा हिंदू मुस्लिम करके वोट लेता रहो। आज इन नाम में क्या दिक्कत है? आज ये वो जिलो है जठे आज जाबा सर धनूरी का बहुत ही मोहम्मदन समाज का जो ही भाई इतना शहीद हुए हैं बॉर्डर पर, तो आज ये हिंदू मुस्लिम है कटे। आज ये जो हिंदू मुस्लिम को मुद्दा बना, आज यो मुद्दा है यो सलामपुर को है। यहाँ जो सर्व समाज है, मेघवाल समाज, जाट समाज, सारे के सारे समाज इस मतलब ये नहीं चाह रहे कि यहाँ पे इसका नाम चेंज हो, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, डॉक्यूमेंट चेंज करने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत सी समस्याएं। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ कि इस्लामपुर का नाम श्री रामपुर हो जाए, उससे आप मेरे को एक फायदा बता दो कि ये फायदा हो जाए। मैं कहता हूँ कि सलामपुर गाँव के सारे व्यक्ति हैं, इनसे मैं साइन करवा के दूंगा कि इनका नाम सलामपुर का जगह श्री रामपुर रख दो। इससे एक फायदा आप बता दो। और नुकसान कितने, लोग अपने डॉक्यूमेंट चेंज कराएंगे। आज मान लो कोई पड़ोस में है, जैसे ये जो पंचायत होती है मतलब पोस्ट लगता है, तो कुछ गांवों के इस्लाम पर पोस्ट भी है, तो हर जगह दिक्कत होगी। तो ये बीजेपी, अब बीजेपी क्या है, कभी धर्म के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, अभी गाय के नाम पे जो बांग्लादेश की जो सरकार है उसे नोटिफिकेशन जारी किया है कि 14 साल के बाद गाय को काट सकते हो। एक तरफ तो ये कहते हैं गाय हमारी माता है, और आज मोहम्मद समाज जो कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दो, वो दे नहीं रहे। तो ये कुछ नहीं है, ये एक वोट की राजनीति का है। और इस झुंझुनू जिले की जनता को जो ये भाईचारा यहाँ से बना, गंगानाथ जमुना की तहजीब है, इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। चेहरो झुंझुनू मायो लोगों ने उम्मीद हुई कि भाई लोग ही जगह कई सालों कई चुनाव और कुंडली मारे बैठे हैं भी सीट को पर अपन ही उखाड़ फेंकनो, अब का वो काम करियो भी हो बिका बाद में
जी उम्मीद हूँ लोगा और बा कुर्सी पर नयो चेहरो बैठायो बीके बाद में कितो फायदो है जो लोगों को मिलो। देखो कोई फायदा नहीं मिला। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, भामू जी को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये बीजेपी के जो ऊपर से फंडा लाई है नाम चेंज करने का, आज भामू जी को अपनी बीजेपी सरकार को कहना चाहिए जितना जल्दी हो सके ये वापस ले, वरना आने वाले आगे चुनाव में, पंचायत चुनाव है, शहरी निकायों के चुनाव में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो सर्वे समाज के लोग हैं बीजेपी को गाँव में नहीं घुसने देंगे। सरपंच जी भी मौजूद है, बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सरपंच जी पिछले 2 3 4 5 दिनों आप देख रहे हैं कि लगातार मामलों तुल पकड़ रहे हैं और आज फिर गुडाजी मामले ने एक और हवा दी है कि झुंझुनू चलांगा और पैदल मार्च चलांगा। पैदल मार्च को यो एक क्या दिमाग में रखो कि पैदल मार्च अपन करना है? देखो 3-4 दिन की बात को नहीं, 4 तारीख से और आज 15 तारीख होगी जी। 10 दिन का पीरियड में जनता को जो मन है ना वो आक्रोश में है बहुत ज्यादा जी। और आज जो पैदल मार्च है ये अपना आप में एक ऐतिहासिक पैदल मार्च होने वाला है। 500 लोग पूरा अम्बेडकर जी का सामने उनको आशीर्वाद लेकर और रूट से शुरू करा अभी 10-15 मिनट बाद में। और मैं सरकार ने और जिला प्रशासन ने चेताना चाहूँ कि फैसलो जितना जल्दी वापस ले लेगा जनता का हित में होगो, सरकार का हित में होगो। आज को जो आंदोलन है ना यह जयपुर सरकार ने हला कर रख देगो और अगर सरकार मनमानी करी और हिटलरशाही की नीति पर चाली तो आपको परिणाम निश्चित भुगतना पड़ेगा और जल्दी भुगतना पड़ेगा। आपका चैनल का माध्यम से मैं स्थानीय माननीय विधायक जी राजेंद्र जी भामू मंच से मैं एक सवाल करना चाहूँ। यह जो किताब है और एक लेखक गैल है एकदम ऐतिहासिक किताब है। हमें इस्लामपुर, बग्गड़, नरड़, गोठड़ा सारो जिक्र है। अलीपुर को भी हमें जिक्र है। अलीपुर और इस्लामपुर की स्थापना किताब के हिसाब से हमें जो जब बसाया है हमें है। आप भी पढ़ लियो। कलेक्टर महोदय ने किताब गिफ्ट करा, वह भी शेखावाटी की हिस्ट्री अच्छी तरह से जान ले। भामू जी ने अलीपुर और इस्लामपुर को नाम को प्रस्ताव दोनों साथ में भेजना चाहे तो बड़ की पंचायत अलीपुर है। मैं माननीय विधायक जी ने आग्रह करूंगा कि ग्राम पंचायत इस्लामपुर को नाम इस्लामपुर रहने दे, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। इस्लामपुर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। इस्लामपुर को नाम कोई इस्लाम धर्म या कोई धार्मिक नाम को नहीं, यह बहलोल खान जी को बसाया है अपने ससुर इस्लाम खां के नाम पे। पूरी हिस्ट्री है उरे के स्कूल में, उरे के पोस्ट ऑफिस में, उरे के शमशान भूमि में, कब्रिस्तान में, हर जगह 100% इस्लामपुर के अलावा कोई भी नाम आज़ादी का पहली और आज़ादी के बाद में इस्लामपुर के अलावा को नहीं रहे हो। अगर यह बात कोई साबित कर दे इतिहास से या कोई साक्ष्य से तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। अगर इस्लाम धर्म जुड़ेड़ो भी है, अगर यो नाम इस्लाम धर्म जुड़ेड़ो भी है तो दिक्कत करे। या बताओ जो राजनीतिक पार्टी बीजेपी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें कि इस्लाम धर्म का जो लोग हैं उनको वोट खुलने में वोट दिन में उनके कि इस्लाम धर्म का लोग ही मैं वोट खुल लिया। देखो धार्मिक देश में एक 14 साल से यहाँ को धार्मिक उन्माद फैला रखे है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा ने एकदम खत्म करने की साजिश है। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम करके वोटा को फायदा मिल रहा है और कोई सरकार का पॉलिसी को नहीं। नीट के एग्जाम को जो हाल देख रहा है, कितने बच्चा सुसाइड कर ली, सारा पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी इतनी भयंकर बढ़ रही है, आर्थिक मंदी से देश एकदम हाल रहा है। देश को कोई भविष्य है लाग रहा है कि एकदम गर्त में है। ये खाली हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान भारत गाय की राजनीति करे है। शेखावाटी में मैं दावा करूं, शेखावाटी का मुसलमान गाय को सेवन, मीट को सेवन कौन करे, गाय ने माता माना मैं भी। और पूरा जो स्थान ने गाय ने राष्ट्रीय पशु घोषित करे। में भी जो कट्टरवादी लोग है ना वह है कि थाने बोलने को अधिकार को नहीं गाय पे। गाय मेरे फार्म हाउस में 2 गाय है, देसी जाकर देख लो। और एक सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँ, गाय ने पाड़ा हिंदू, गाय को दूध हिंदू पिए, गाय को दूध हिंदू बेचे, गाय ने हिंदू बेचे, तो हमें मुसलमानों ने कड़े बीच में ला रहे जोरा मर्दी पकड़ पकड़ के मॉब लिंचिंग। गाय कोई गाड़ी आड़ो, कोई हिंदू भाई की गाय है, गाड़ी आड़ो मुसलमान है, वो गाड़ी में किराया लेके चल गो, मॉब लिंचिंग में बना मार दियो। क्या कटेगी न्याय व्यवस्था है?
क्या न्याय व्यवस्था है आपके पास में? देश जो आज जितना कानून व्यवस्था देश में बिल्कुल नहीं है, एक दो आदमियों के बीच में शक्ति केंद्रित हो रही है। अब ये जैन जी जागी है, अब पार्टी और ये सत्ता है ना, जल्दी परिवर्तन होगा और देश माया की सरकार आएगी जो सब जनता को हिस्सा। अभी बातचीत करा भामू जी की, तो भामू जी भी पार्टी जो थे, भामू जी की पार्टी में जुड़े हो, और ये सुनने में यह भी आई कि भाई सरपंच जी भी और आपका ग्रामवासी का ही बकनू भामू जी की पार्टी ने सपोर्ट भी करवाया और काफी वोट इस्लामपुर गांव में बकन गए भी का बाद में के कुछ कारण ही कि इस्लामपुर नहीं टारगेट करोगे, के लागे टारगेट करोगे या फिर या कोई पहले प्लान हो? देखो, मैं आपका चैनल से माध्यम से बताना चाहूँ, ये मेरे गाँव का जनता है, न तो मैं मेरा कोई भामू जी से गठबंधन हो। मैं माननीय आजाद चंद्रशेखर जी जो युवा नेता है, बड़ की पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़े हूँ। भामू जी का कोई तरह को मेरा कोई लोभ लालच को नहीं हो। भामू जी एक विधायक के रूप में, मैं आज भी भामू जी मेरा विधायक भी है, थाना भी है, जनता का विधायक भी है। आज मैं सरपंच हूँ गाँव को, मैं सारा सरपंच हूँ। जो भाई कोई थोड़ा बहुत जहाँ मान लो मेरे से राजी नहीं आ, मेरे से सहमत नहीं आ, बड़ को भी सरपंच हूँ, जो राजी आ मत दिया बड़ को भी सरपंच हूँ। मैं कोई बोटा की बात को नहीं हुआ। और ये मैं बात को खंडन करूँ कि कुछ लोग आंदोलन में कमजोर करने चाहे, गलत आरोप लगावे। गांव का जनता के बीच में पूरा अम्बेडकर जी के सामने खड़े होकर बोलूँ, अगर कोई कठे भी कोई गलत बात साबित हो जाए कि मैं गलत हूँ, विधानसभा चुनाव में कोई लोभ लालच की बात हो, तो को बात चीज न मानने के लिए तैयार हूँ। गांव की 80% जनसंख्या ने इस बार एक बदलाव के रूप में भामू जी को चुना कि चलो लगातार विजेंद्र जी ओड़ा को हम वोट दे रहे हैं, क्यों ना इस बार एक बदलाव करके देखें। लेकिन हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि ये बदलाव पूरे विधानसभा क्षेत्र को ही बदल देगा, हमारे गाँव की तहजीब जो है उसको ही बदल देगा, ये हमने कतई उम्मीद नहीं की थी जी। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी, जिला कलेक्टर महोदय, जिला प्रशासन और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा से पूछना चाहता हूं कि हमारे गांव में रिकॉर्डेड 8,500 मतदाता हैं जी, 16,000 से ऊपर हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है। बिल्कुल। क्या उनमें रिकमेंडेड करने वाले 4 या 5 व्यक्ति हिंदू हैं? क्या विधायक जी की नजर में वही इस्लामपुर है? जी, बाकी 16,000 की पॉपुलेशन का कोई मायना नहीं है। उन्होंने आकर एक बार गांव के सामने पूछा भी नहीं कि भाई मैं ये प्रस्ताव देने वाला हूं, आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में। तो क्या विधायक जी अपनी तानाशाही चलाएंगे? क्या हम इसी गांव के बासिंदे नहीं है, हम मतदाता नहीं है, हम यहाँ के नागरिक नहीं है? अगर विधायक जी अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं तो हम भी उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और ये जो सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये आज दिखा देंगे कि उनका कितना बड़ा विरोध है और उस विरोध का कारण क्या है। क्योंकि विधायक जी मात्र 4 या 5 अपने चेले चपाटों के कारण ऐसे निर्णय ले रहे हैं। अभी तो बात की कि बदलाव के लिए और पार्टी चेंज करी जी। गांव चाहो कि बदलाव हुआ कड़न कड़े, तो बदलाव हुए कि हाँ, बदलाव हुआ ना। बदलाव इस्लामपुर से श्री रामपुर करके हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब थी, हमारा भाईचारा था, उसमें बदलाव कर दिया ना। 2 दीवारें खड़ी करने की राजनीति शुरू कर दी। और एक बात और बता देना चाहता हूं, आज 15 जो जून का अर्ली मॉर्निंग का समय है, ये भी एक बहुत बड़े गहन राज का विषय है कि भामू जी को खत्म करने के लिए बीजेपी के अंदर खाने की राजनीति है ये जी। उन्हीं के जो सपोर्टेड व्यक्ति हैं वो भामू जी को खत्म करने के लिए ये खेल खेला है कि जैसे तैसे करके भामू जी को खत्म कर दिया जाए। ऐसे तो होंगे नहीं, क्योंकि हमने भी तो उनको एक बार फेल किया, दूसरी बार फेल किया, तीसरी बार उनको पास किया और उन्होंने उदंडी काम किया। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, लोग मेरे पे आक्षेप करते हैं कि आप विधायक जी के लिए उदंडी शब्द काम में मत लो, लेकिन मैं लूंगा क्योंकि हमें मजबूर कर दिया उन्होंने ये शब्द काम में लेने के लिए। दूसरी बात, वो पीडब्ल्यूडी के A ग्रेड ठेकेदार हैं। उन्होंने सड़कें अच्छी बनाई है, लेकिन ये उम्मीद नहीं की थी कि जनता को सड़कों पे ला देंगे। सड़कों के ठेकेदार अच्छे थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं की थी कि सड़कों पे ला देंगे। बोल लो बहुत बढ़िया और जोर भी खाने ला रही हो। बताओ श्री रामपुर तकलीफ किया गांव का, श्री रामपुर से हमें कोई एक्चुअल तकलीफ पॉइंट यह बताओ है। श्री रामपुर से हमें कोई तकलीफ नहीं है, श्री रामचंद्र जी से हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम उनके उतने ही बड़ी अगाध श्रद्धा रखते हैं जितना पूरा भारत रखता है। जो भारत में है वो श्री राम से नफरत नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जो संविधान को मानेगा वो श्री रामचंद्र जी से नफरत नहीं करेगा। आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सा जिला, बहुत सा क्षेत्र है कहीं जो पहले कुछ और नाम हाँ बड़का भी का बाद में बड़का नामकरण चेंज करे बड़े को कभी विरोध सामने को नहीं हो, लेकिन उन्हें क्यों आ रहे हो विरोध सामने? ये विरोध इसलिए आ रहा है श्रीमान जी, क्योंकि वहां उनको जो एविडेंस थे वो उनके पक्ष में थे। आप वैदिक साहित्य उठाकर देख लीजिए, उसमें प्रयागराज शब्द मिलेगा आपको। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास उठा के देखिए, मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ। जी जी।
नेट की है मैंने इतिहास से और रिसर्चर हूं मैं इतिहास का। आप मिडाइवल इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखिए, उसमें आपको प्रयागराज शब्द मिलेगा, लेकिन इस्लामपुर का नाम आपको श्री रामपुर कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हमें श्री राम जी से आपत्ति नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो डॉक्यूमेंटली अपडेटिंग का विषय है वो हमारा मुख्य मुद्दा है। अभी मैंने 2-3 रोज से भी एक फिर मैं आपके सामने अपडेट करना चाहता हूं कि 16 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया था। उनका हाईकोर्ट आज भी इलाहाबाद के नाम से ही चल रहा है। चेन्नई किया गया था, मद्रास हाईकोर्ट के नाम से चल रहा है। और जब हम बात ये उठाते हैं तो हमारे सामने तर्क आते हैं कि बोले कि वो वहाँ पे केस पेंडिंग चल रहा है, डॉक्यूमेंटली मिसमैचिंग हो जाएगी। तो भैया यहाँ नहीं होगी क्या? जन सैलाब है जो राजनीतिक गुटा का साथ है और ये झुंझुनू की तरफ कूच कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन जाप्ता हो रहा है, पूर्ण रूप में जोर शोर लाग रहे हैं और ग्रामीण हुजूम उमड़ रहे हैं। अभी कलेक्टर ऑफिस पर जाके और आपकी मांग है कि रखना है और सरकार तक पहुंचाना है। तारा ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। इस्लामपुर या श्री रामपुर फिर मिलाएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय भारत। झलको